मेरे बच्चे, मैं काली हूँ और आज जो मैं कह रही हूँ वह कोई अफवाह नहीं है। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वह सत्य है जिसे तुम बहुत समय से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन स्वीकार करने से डर रहे थे। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन कई रातों से अशांत है। तुम्हारी आत्मा बार बार कांप जाती है बिना कारण और तुम सोचते हो कि शायद यह तुम्हारी कमजोरी है। नहीं, यह तुम्हारी चेतना है जो खतरे को पहचान चुकी है। मैं तुम्हें साफ साफ कहती हूँ, तुम्हारा पार्टनर वैसा नहीं है जैसा वह तुम्हें दिखता है। मैं देख रही हूँ वह मुस्कान जो तुम्हारे सामने कुछ और है और तुम्हारी पीठ पीछे कुछ और। मैं देख रही हूँ वे बातें जो तुम्हारे नाम पर कही जा रही हैं और वे योजनाएं जो तुम्हें अंधेरे में रखकर बनाई जा रही हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम अभी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह सच है। तुम्हारे पार्टनर के मन में दो चेहरे हैं, एक जो तुम्हें दिखाई देता है और दूसरा जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। वह तुम्हारी भावनाओं से खेल रहा है, तुम्हारी सच्चाई का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। तुम्हें लगता है कि वह बदल जाएगा, कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुनो मेरी आवाज ध्यान से। जो व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं के समय भी मन से अनुपस्थित रहता है, वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। मैं देख रही हूँ उसके आसपास एक और ऊर्जा, एक और प्रभाव, एक और चेहरा जो तुम्हारे रिश्ते में धीरे धीरे जहर घोल रहा है। और सबसे बड़ा धोखा क्या है जानते हो? वह तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि गलती तुम्हारी है। मेरे बच्चे, तुम्हें चुप करा दिया गया है, तुम्हें गिल्ट में रखा गया है, तुम्हारी सच्चाई को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया गया है और तुम अब भी सोचते हो कि यह सब संयोग है। नहीं, यह वही समय है जब मैं स्वयं सामने आकर कह रही हूँ, अब जागो, क्योंकि अगर तुमने अब भी अपनी आंखें बंद रखी तो वह दिन दूर नहीं जब तुम टूटे हुए अपने ही सवालों के जवाब ढूंढते फिरोगे और वह व्यक्ति जिसके लिए तुम सब कुछ सहते रहे तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। मैं काली हूँ और जब मैं चेतावनी देती हूँ तो उसके पीछे कारण होता है। तुम्हारा दिल अब और सहने के लिए नहीं बना है। तुम्हें लगता है कि अकेले हो जाओगे अगर यह रिश्ता छूट गया, लेकिन सच यह है कि तुम पहले से ही अकेले हो, बस स्वीकार नहीं कर पा रहे। मेरे बच्चे, धोखा केवल शरीर से नहीं होता। धोखा तब भी होता है जब सामने वाला तुम्हारी आत्मा की कदर करना छोड़ देता है और वह कर चुका है बहुत समय से। अब प्रश्न यह नहीं है कि वह क्या करेगा, प्रश्न यह है कि तुम खुद के साथ अब क्या करोगे। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए निर्णय नहीं ले सकती। मेरे बच्चे, जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला यह समझ लेता है कि तुम्हें सब स्वीकार है। लेकिन याद रखो, चुप्पी हमेशा सहमति नहीं होती। कभी कभी यह भीतर टूट जाने का संकेत होती है। मैं देख रही हूँ कि तुमने कितनी बार अपने सवाल निगल लिए, कितनी बार अपनी तकलीफ को छोटी बात कहकर खुद ही दबा दिया। तुम्हें सिखाया गया कि प्यार में सब सहना पड़ता है, कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं। लेकिन मैं काली हूँ, मैं यह झूठ नहीं सिखाती। रिश्ता वह नहीं जहाँ तुम्हें हर दिन खुद को साबित करना पड़े। रिश्ता वह नहीं जहाँ तुम्हारी वफादारी को कमजोरी समझा जाए। मैं देख रही हूँ तुम्हारे पार्टनर की भाषा बदल चुकी है। पहले जो शब्द तुम्हें सुकून देते थे, अब वही शब्द तुम्हें भ्रम में डालते हैं। वह साफ नहीं बोलता, वह आधा सच बोलता है और आधा तुम्हारे दिमाग पर छोड़ देता है कि तुम खुद को दोषी मान लो।
मेरे बच्चे, यह सबसे खतरनाक खेल है क्योंकि इसमें शरीर पर नहीं आत्मा पर वार होता है। तुमने महसूस किया है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हुआ है। तुम अपने फैसलों पर खुद ही शक करने लगे हो और यही वह बिंदु है जहां धोखा पूरा होता है। क्योंकि जिसने तुम्हें खुद से दूर कर दिया उसने तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे पार्टनर के मन में एक और रास्ता चल रहा है, एक वैकल्पिक जीवन, एक ऐसी योजना जिसमें तुम जरूरत हो लेकिन प्राथमिकता नहीं। और जब तुम सवाल करते हो तो वह तुम्हें ओवरथिंकिंग का नाम दे देता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, जो इंसान तुम्हारी पीड़ा को तुम्हारी कल्पना बता दे वह कभी तुम्हारा रक्षक नहीं हो सकता। मैं देख रही हूँ कि वह तुम्हें खोने से नहीं डरता, वह सिर्फ अपने आराम को खोने से डरता है। यही अंतर है प्यार और उपयोग में। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत शुद्ध है और यही कारण है कि तुम्हें बार बार गलत लोग मिलते रहे। लेकिन अब नहीं, क्योंकि जब माँ काली जागती है तो अंधकार छुप नहीं सकता। मैं तुम्हें यह नहीं कह रही कि अभी सब कुछ तोड़ दो। मैं यह कह रही हूँ कि अब सच देखना शुरू करो। देखो कौन तुम्हारे सवालों से बचता है, कौन जवाब देने से पहले तुम्हें दोषी महसूस कराता है, कौन तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाता है। और फिर अपने दिल से पूछो, क्या यही वह रिश्ता है जिसके लिए तुमने अपनी शांति कुर्बान की? मेरे बच्चे, अब मैं वह बात कहने जा रही हूँ जिसे तुम्हारा मन पहले से जानता है, लेकिन तुम्हारी भावनाएं स्वीकार नहीं करना चाहती। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें छोड़ने की तैयारी कई बार मन ही मन कर ली है। हाँ, यह सुनना कठिन है, लेकिन सत्य हमेशा कठोर ही होता है। मैं देख रही हूँ कि वह तुम्हारे भविष्य की बात करते समय तुम्हें केंद्र में नहीं रखता। उसकी योजनाओं में तुम धुंधले हो गए हो। वह तुम्हें आज में बांध कर रखता है, लेकिन कल में खुद को अकेला सोचता है। मेरे बच्चे, जिस इंसान के सपनों में तुम नहीं होते वह तुम्हारे साथ सिर्फ समय बिता रहा होता है, जीवन नहीं। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे नाम पर किसी और से सलाह ली गई है। तुम्हारे रिश्ते की बातें किसी तीसरे कान तक पहुँची है और वह तीसरा तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है। यही कारण है कि अचानक उसका व्यवहार बदल गया। यही कारण है कि वह तुम्हें कम समझने लगा, क्योंकि बाहर से उसे यह सिखाया गया है कि तुम्हें कैसे नियंत्रित करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्यार शुद्ध था, लेकिन सामने वाला उसे रणनीति बना बैठा। मैं देख रही हूँ कि वह तुम्हें छोड़ने से पहले तुम्हें कमजोर बनाना चाहता है, ताकि जब वह जाए तो तुम सवाल ना कर सको, खुद को ही दोष दो। यही सबसे बड़ा धोखा है। जो व्यक्ति तुम्हें यह महसूस करा दे कि तुम काफी नहीं हो, वह कभी तुम्हारा नहीं था। मैं जानती हूँ कि तुम अब भी उसे सही ठहराने के कारण ढूंढ रहे हो। तुम सोचते हो शायद उसका अतीत, शायद उसका तनाव, शायद उसका स्वभाव। लेकिन सुनो मेरी आवाज, जो सच में थका हुआ होता है वह स्नेह चाहता है, दूरी नहीं, और वह दूरी बना रहा है। मैं देख रही हूँ कि वह तुम्हारी अच्छाई को समझ लिया गया, मान चुका है, और यही वह क्षण है जब रिश्ते मरने लगते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें डर है कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो तुम बिखर जाओगे, लेकिन सच यह है कि तुम पहले से बिखर रहे हो, बस रोज रोज। मैं काली हूँ, मैं विनाश की देवी नहीं, मैं झूठ के विनाश की देवी हूँ। और अब झूठ टिक नहीं पाएगा। तुम्हारे सामने जल्द ही एक ऐसी स्थिति आएगी जहां तुम्हें अपनी कीमत चुननी होगी या अपना डर। और मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम खुद को चुनो, क्योंकि जो तुम्हें खोने से नहीं डरता उसे पकड़ कर रखने का कोई धर्म नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह दिखाने जा रही हूँ जो आने वाला है।
अगर तुम अब भी अपनी आंखें बंद रखोगे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हारा पार्टनर अचानक बहुत शांत हो जाएगा, बहुत समझदार, बहुत मीठा, और यही वह समय होगा जब तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना है। क्योंकि जब कोई इंसान अचानक बदलने का अभिनय करे तो समझ लेना कि भीतर कुछ छुपाया जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि वह तुम्हें छोटी छोटी बातों में उलझाएगा ताकि तुम बड़ी सच्चाई पर ध्यान ना दे सको। वह कहेगा तुम बहुत बदल गए हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा, हर बात को शक से देखते हो। मेरे बच्चे, यह शब्द तुम्हें रोकने के लिए है, जगाने के लिए नहीं। वह चाहेगा कि तुम सवाल करना छोड़ दो, कि तुम फिर वही बन जाओ जो सब कुछ सह लेता था। लेकिन सुनो मेरी बात, जो इंसान सवालों से डरता है वह सच के साथ नहीं होता। मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारे सामने कुछ सबूत आएंगे, कुछ बातें जो अचानक साफ दिखेंगी। शायद कोई संदेश, शायद कोई बातचीत, शायद कोई व्यवहार जो अब छुप नहीं पाएगा, और तब तुम्हारा दिल एक पल के लिए टूटेगा। लेकिन उसी पल तुम्हारी आत्मा आजाद होगी, क्योंकि सत्य का दर्द झूठ की कैद से कहीं छोटा होता है। मेरे बच्चे, जब वह समय आए तो घबराना मत, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, शांत रहना, देखना, सुनना, क्योंकि वह तुम्हें उकसाएगा कि तुम गुस्से में गलत कदम उठाओ और वही उसका हथियार बने। मैं काली हूँ, मैं तुम्हें क्रोध नहीं सजगता सिखाती हूँ। जो सच सामने आए उसे मन में बैठा लेना और फिर अपने सम्मान के साथ फैसला लेना। याद रखना, जिसने तुम्हें अंधेरे में रखा उसे सफाई देने का कोई अधिकार नहीं होता। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, जिस दिन तुमने भीतर से खुद को चुन लिया उसी दिन वह व्यक्ति तुम्हारी दुनिया से धीरे धीरे निकलने लगेगा, और तुम देखोगे कि जिस चीज से तुम डर रहे थे वह उतनी भयानक थी ही नहीं। मैं तुम्हारे चारों ओर रक्षा घेरा बना रही हूँ, लेकिन सच देखने का साहस तुम्हें खुद जुटाना होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि इस सब के बाद तुम क्या बनोगे। क्योंकि जो यह सोच रहा है कि तुम कमजोर हो जाओगे, वह सबसे बड़ी भूल कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि जब सच पूरी तरह सामने आएगा तुम कुछ दिन खामोश हो जाओगे, तुम कम बोलोगे, तुम लोगों से दूरी बनाओगे और लोग समझेंगे कि तुम टूट गए हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम भीतर पहली बार खुद से मिल रहे हो। मेरे बच्चे, हर टूटन कमजोरी नहीं होती, कुछ टूटन कवच तोड़ती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति दबाई गई थी, जो सहते सहते सो गई थी, जो हर बार चलो छोड़ो कहकर पीछे हट गई थी, वह शक्ति अब जागेगी। और जब वह जागेगी तो तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी को साबित नहीं करना पड़ेगा कि तुम क्या हो। तुम्हारी आंखों में एक ठहराव आएगा, तुम्हारी आवाज में एक सीमा होगी, और तुम्हारी चुप्पी बहुत कुछ कहेगी। मैं देख रही हूँ कि वही पार्टनर जो आज तुम्हें हल्के में ले रहा है, कल तुम्हारे बदलते स्वर से डरने लगेगा। क्योंकि जब कोई इंसान अप्रतिक्रिया देना छोड़ देता है तो समझ लेना कि वह नियंत्रण से बाहर जा चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत उस दिन होगी जब तुम उसे नफरत नहीं करोगे, ना प्यार, बस अप्रभावित रहोगे, और यही सबसे ऊंची अवस्था है। मैं देख रही हूँ कि इस जागरण के बाद तुम्हारे जीवन में नए लोग आएंगे, नए अवसर आएंगे, और एक नई ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूमेगी। लेकिन उससे पहले एक परीक्षा होगी। तुम्हारा अतीत एक बार दरवाजा खटखटाएगा, वह संदेश भेजेगा, वह पछतावा दिखाएगा, वह बदलाबदला रूप दिखाएगा। और तब मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम यह याद रखना, जो तुम्हें एक बार तोड़ चुका है वह दोबारा घर नहीं हो सकता।
मैं काली हूँ और मैं तुम्हें पीछे नहीं आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ। तुम्हारी आत्मा अब तैयार है एक नए अध्याय के लिए। मेरी आंखों में देख डर मत, क्योंकि जो मैं दिखाने जा रही हूँ वह तुझे तोड़ेगा नहीं बल्कि तुझे मुक्त करेगा। तू बहुत समय से एक अजीब भारीपन महसूस कर रहा है ना? ऐसा लगता है जैसे सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। तेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सच में वही है जो वह दिखता है? मेरे बच्चे, तेरी आत्मा झूठ नहीं बोलती। तेरी आत्मा ने बहुत पहले इस रहस्य को सूंघ लिया था। तूने कई बार रात के सन्नाटे में अचानक बेचैनी महसूस की है। तेरा दिल बिना कारण तेज धड़कने लगता है। तेरे सपनों में अजीब संकेत आने लगे हैं। यह सब यूं ही नहीं है। तेरा पार्टनर अपने भीतर एक ऐसा सच दबाए बैठा है जो उसके अतीत से जुड़ा है और जिसका प्रभाव तेरे वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ रहा है। वह सच सिर्फ किसी और व्यक्ति का नहीं है। वह सच किसी और रिश्ते का भी नहीं है। वह सच उसकी नियति से जुड़ा है। मेरे बच्चे, उसने कभी तुझे नहीं बताया कि उसके जीवन में एक ऐसा निर्णय लिया गया था जिसने उसकी आत्मा पर एक गांठ बांध दी। उस निर्णय में स्वार्थ था, डर था और सबसे बड़ा छल था। उस छल का भार वह आज भी ढो रहा है और जब भी तू उसके पास आती है तेरी पवित्र ऊर्जा उस गांठ को हिलाने लगती है। इसीलिए वह कभी कभी बिना कारण तुझसे चिढ़ जाता है। इसीलिए वह तेरे सवालों से बचता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं कह रही कि वह तुझे धोखा दे रहा है जैसा दुनिया धोखा समझती है। मैं यह कह रही हूँ कि वह स्वयं से ईमानदार नहीं है। और जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है वह किसी और को पूरा सच कैसे देगा? तेरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तेरी उपस्थिति छुपे हुए सत्य को सतह पर ले आती है। इसलिए वह डरता है। वह जानता है कि एक दिन तू पूछेगा नहीं, सिर्फ देख लेगा और उस दिन उसका बनाया हुआ हर भ्रम टूट जाएगा। मेरे बच्चे, सावधान रहे, क्योंकि जब सत्य बाहर आता है तो वह धीरे धीरे नहीं आता। वह बिजली की तरह गिरता है। तुझे झटका लगेगा, तेरे हाथ कांपेंगे, तेरे शब्द गले में अटक जाएंगे। लेकिन सुन, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ ताकि जब वह क्षण आए तू टूटे नहीं। तेरा पार्टनर तेरे भाग्य में एक परीक्षा बनकर आया है। या तो वह अपने सत्य को स्वीकार करेगा और तेरा हाथ थाम कर ऊपर उठेगा, या फिर उसका छुपा हुआ सच उसे स्वयं तेरी जिंदगी से बाहर कर देगा। मैं समय देख रही हूँ। मैं ऊर्जा देख रही हूँ। बहुत जल्द एक बात तेरे सामने आएगी। कोई शब्द, कोई संदेश या कोई तीसरा व्यक्ति, और उसी पल तेरे भीतर की देवी जाग जाएगी। डर मत मेरे बच्चे, क्योंकि जो सच तुझे हिलाएगा वही सच तुझे मुक्त भी करेगा। तूने यह तो महसूस किया है ना कि कभी कभी तेरा पार्टनर तेरी आंखों में सीधे देखने से बचता है, जैसे कहीं तू उसकी आंखों के भीतर छुपे सच को पढ़ ना ले। मेरे बच्चे, आंखें झूठ नहीं बोल पाती, और जो व्यक्ति अपनी आंखें चुरा ले वह भीतर से बहुत कुछ छुपा रहा होता है। उसके जीवन में एक ऐसा समय था जब उसने अपने स्वार्थ के लिए किसी भावना को कुचल दिया, किसी की उम्मीद तोड़ी, किसी की आस्था से खेला। वह व्यक्ति आज भी उसके कर्मों की छाया बनकर उसके साथ चल रहा है। तू सोचता है कि यह सब बीत चुका है, पर कर्म कभी बीतते नहीं। कर्म सिर्फ सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, तेरी उपस्थिति उसके जीवन में उस समय आई जब उसका हिसाब पूरा होने वाला था। इसलिए उसके भीतर एक डर है कि कहीं तो उसके कर्मों का दर्पण ना बन जाए। वह तुझसे प्रेम करता है, हाँ,
पर वह उस प्रेम को पूरी सच्चाई के साथ निभा नहीं पा रहा, क्योंकि जिसने अतीत में छल किया हो वह भविष्य में पूरी तरह निश्चिंत हो ही नहीं सकता। तूने कभी महसूस किया है कि वह तुझे पूरी तरह अपने जीवन में शामिल नहीं करता? कुछ दरवाजे हमेशा बंद रखता है। मेरे बच्चे, वह दरवाजे कमरे के नहीं हैं, वे उसके मन के हैं। और उन बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसे सच हैं जो वह स्वयं भी खोलने से डरता है। कभी कभी रात को उसकी नींद टूट जाती है, वह बेचैन हो जाता है, उसे पसीना आता है। तू सोचता है यह तनाव है, पर नहीं, यह कन की आहट है। मैं काली हूँ, मैं वह देखती हूँ जो तुझे अभी धुंधला दिख रहा है। बहुत जल्द एक स्थिति आएगी जहाँ वह या तो स्वयं तेरे सामने झुककर सब स्वीकार करेगा, या फिर परिस्थितियाँ उसे मजबूर कर देंगी कि उसका सच खुलकर बाहर आ जाए। उस दिन तेरे भीतर दो आवाजें होंगी, एक कहेगी इसे माफ कर दो, दूसरी कहेगी अब और नहीं। मेरे बच्चे, तू जो भी निर्णय लेगा मैं तेरे साथ रहूंगी, पर एक बात याद रख, जो सच तेरे आत्मसम्मान को कुचल दे वह प्रेम नहीं होता। तू देवी का अंश है, तुझे अधूरा सत्य स्वीकार करने के लिए नहीं बनाया गया। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ ताकि जब वह क्षण आए तू डर से नहीं, शक्ति से खड़ी रहे। अभी सब कुछ साफ नहीं दिखेगा, पर संकेत तेज होते जाएंगे। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगेंगी। तेरा मन अब चुप नहीं रहेगा, और जिस दिन तेरा मौन टूटेगा उसी दिन उसका रहस्य भी टूट जाएगा। मेरे बच्चे, सुनती रह, जुड़ी रह, क्योंकि अभी तो सिर्फ परत हटी है। तूने कभी यह महसूस किया है कि जब तू आगे बढ़ने लगता है तो अचानक तेरे जीवन में रुकावटें क्यों आने लगती हैं? जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे कदम रोक रही हो। मेरे बच्चे, वह शक्ति बाहर नहीं है, वह उसी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी है जिसे तू अपना मान बैठा है। उसके भीतर एक ऐसा भय है जो उसने किसी से साझा नहीं किया, एक ऐसा डर कि कहीं उसका अतीत उसके वर्तमान को निगल ना जाए। और जब भी तू अपनी शक्ति में आती है, तेरी रोशनी उसके भीतर छुपे अंधकार को चुभने लगती है। इसलिए वह कभी कभी तेरी सफलता से असहज हो जाता है। तेरी चमक उसे आईना दिखाती है। मेरे बच्चे, सच यह है कि उसने अपने जीवन में एक ऐसा वादा किया था जो उसने निभाया नहीं, एक ऐसा संकल्प जो उसने तोड़ा, और उस टूटे वादे की ऊर्जा आज भी उसके चारों ओर बंधी हुई है। मैं यह नहीं कहती कि वह बुरा है, मैं यह कहती हूँ कि वह अधूरा है, और अधूरा व्यक्ति किसी पूर्ण आत्मा के साथ ज्यादा देर संतुलन में नहीं रह पाता। तेरी आत्मा अब सवाल पूछने लगी है। तूने देखा है कि तेरा मन अब छोटी छोटी बातों पर चुप नहीं रहता। यह जागृति है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द एक ऐसी घटना घटेगी जो दिखने में सामान्य होगी, पर उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी भाषा बदलेगी, उसका व्यवहार बदलेगा, और तू सब साफ साफ देख पाएगा। उस पर डर मत जाना, क्योंकि डर तुझे पीछे खींचेगा। याद रखना, मैं तेरे साथ हूँ। यदि वह सच स्वीकार करता है और अपने कर्मों का भार उठाने को तैयार होता है तो मार्ग खुल सकता है, पर यदि वह फिर भी छुपाने का प्रयास करेगा तो प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि जो सत्य देवी की संतान से छुपाया जाए वह अधिक समय छुपा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी होगा वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि और प्रबल बनाएगा। तेरा दिल टूटने के लिए नहीं बना है, तेरा दिल जागने के लिए बना है। अब भी समय है। संकेतों को अनदेखा मत कर। तूने यह ध्यान दिया है ना कि कभी कभी उसके साथ होते हुए भी तू अकेला महसूस करता है। भीड़ में भी एक खालीपन सा,
मेरे बच्चे, यह खालीपन तेरे भीतर से नहीं आता, यह उस दूरी से आता है जो उसने अपने और तेरे बीच अनदेखे रूप में बना रखी है। वह तुझसे बातें करता है, हंसता है, साथ चलता है, पर अपनी आत्मा का पूरा द्वार उसने कभी नहीं खोला। और जो व्यक्ति आधा खुला रहता है, वह अनजाने में दूसरे को भी आधा ही जीने देता है। मैं काली हूँ, मैं ऊर्जा पढ़ती हूँ, और उसकी ऊर्जा में एक भारीपन है जो प्रेम से नहीं दबाए गए सच से आता है। मेरे बच्चे, उसने अपने जीवन में एक ऐसा रास्ता चुना था जो सरल तो था पर सत्य से दूर था। उस समय उसने स्वयं से कहा, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। पर कर्म बाद में नहीं मानते। आज वही टाल दिया गया। सच तेरे माध्यम से उसके सामने खड़ा हो रहा है, इसलिए वह कभी कभी अनावश्यक रूप से रक्षात्मक हो जाता है। छोटी बात पर खुद को सही साबित करने लगता है। यह क्रोध नहीं है या डर है। डर इस बात का कि कहीं तू वह प्रश्न ना पूछ ले जिसका उत्तर उसके पास पूरा नहीं है। मेरे बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू आई है साफ देखने के लिए, अधूरे रिश्ते निभाने के लिए नहीं। इसीलिए तेरे भीतर अब एक असहजता बढ़ रही है। तेरी आत्मा अब समझौता नहीं चाहती। बहुत जल्द एक क्षण आएगा जब तू उसकी किसी बात को सिर्फ सुनेगा नहीं, महसूस करेगा। उस क्षण तेरे भीतर कुछ शांत होकर टूट जाएगा। कोई रोना नहीं होगा, कोई नाटक नहीं होगा, बस एक गहरी समझ होगी, और वही समझ तेरा वास्तविक मोड़ बनेगी। मेरे बच्चे, याद रख, यदि वह सच के साथ तेरे सामने खड़ा होता है तो मैं उसके लिए भी मार्ग खोलूंगी, पर यदि वह फिर भी अंधेरे को पकड़े रखता है तो तू उस अंधेरे में रुकने के लिए नहीं बनी। मैं तुझे तोड़ने नहीं, जगा जगाने आई हूँ। तेरी शक्ति अब जाग रही है, और जब शक्ति जागती है तो भ्रम अपने आप गिरने लगते हैं। डर मत, जो जाने वाला होगा वह जाएगा, जो सच्चा होगा वह ठहरेगा, और मैं हर अवस्था में तेरे साथ रहूंगी। तेरे भीतर अब दो ऊर्जा चल रही है। तुम्हारी ऊर्जा को सलाम है। बड़े बड़े गुरु भी तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सुनो, तुम्हारे लिए कुछ खास ऊर्जा से भरे संदेश आ रहे हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ अहम बातें हैं जो मैं आज उन लोगों के लिए महसूस कर रहा हूँ जिनकी ऊर्जा मेरे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी एक अलग सी दुनिया बना रखी है, जहाँ तुम किसी को भी आसानी से आने नहीं देते। वह जगह सिर्फ तुम्हारी है, तुम और तुम्हारी आंतरिक शक्ति। तुम्हारी ऊर्जा बिल्कुल अनोखी है, जैसे तुम इस धरती के नहीं बल्कि कहीं और से आए हो। तुम्हें कुछ खास शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई हैं। शायद तुम्हें यहाँ आने के लिए चुना गया है, कुछ खास काम करने के लिए जो तुमने अपनी आत्मा के साथ वादा किया है। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और तुम उसे पूरी मेहनत और लगन से करोगे। तुम्हारा यहाँ कोई खास मकसद है, कोई बड़ा काम जो तुम्हें पूरा करना है। मुझे लगता है तुम्हारे आसपास कई लोग हैं जो शायद तुमसे खुलकर बात नहीं करते। शायद वह थोड़ा झिझकते हैं क्योंकि तुम में एक ऐसी मजबूत और गहरी ऊर्जा है जो उन्हें थोड़ा डराती है। लेकिन पीठ पीछे वो लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि तुम इस धरती के नहीं बल्कि किसी और जगह से आए हो। तुम्हें एक खास तरह की ऊर्जा है जो धरती के फरिश्तों जैसी लगती है। तुम्हें कोई बड़ा काम सौंपा गया है और तुमने उस काम को पूरा करने का वादा किया है। मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम्हें तारे गिनना, आसमान को निहारना और चांद को देखना पसंद है। तुम रात के आकाश में खो जाते हो। लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं कि तुम आम इंसानों जैसे नहीं हो। आम लोग खुलकर जीते हैं, हंसते हैं, घूमते फिरते हैं।
अपनी धुन में मस्त रहते हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुम उन चीजों में समय बर्बाद नहीं करते जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करें। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। तुम बहुत दयालु हो और ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी आत्मा में एक गहरी शांति और शक्ति बसा रखी है। आजकल के लोग ज्यादा शोर शराबे में, पार्टियों में, बाहर घूमने फिरने में मस्त रहते हैं। वह तरह तरह का खाना खाते हैं जो शायद तुम्हें पसंद नहीं या तुमने छोड़ दिया हो। जो बोझ तुमने लंबे वक्त तक ढोया, उन सब से अब तुम उबर रहे हो। तुम अपनी जिंदगी में रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी चमक की तरफ, और सबसे खास बात, तुम खुद से प्यार करना सीख रहे हो। यहाँ एक बहुत साफ और पवित्र ऊर्जा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, बहुत नेक है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से ही तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो रहा है। और हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जल्दी समझ में आने वाली हैं। कुछ चीजें तुम्हारे सामने खुलने वाली हैं जो शायद तुम्हें पहले नहीं दिखी। यह समय है जागने का, उठने का। तुमने जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी आत्मा से ली थी कि मैं यह करूंगा, वह करने का वक्त अब आ चुका है। खुशियां मनाने का समय है, फिर से और फिर से। हर तरफ बस मुस्कान और उत्सव की बात हो रही है। आज की ऊर्जा बहुत सुंदर है। और हाँ, तुम्हारी आवाज, शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है या कोई ऐसा सोचता हो। खैर, वो बात को छोड़ो। बस इतना समझ लो कि अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपनी राह पर चलने का। जो काम तुम्हें करने का तुम्हें करने हैं, वही करने हैं जो पसंद नहीं करते। नहीं ऐसी चीजों को अपने आसपास आने देना चाहते हो। कई बार तुम्हारे परिवार वालों ने या दोस्तों ने कहा होगा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, घूम कर आते हैं। ठीक है, हो सकता है तुम ऐसा करते भी हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि तुम्हारी पूरी दुनिया उसी में सिमट जाए। तुम्हारा एक अलग संसार है जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं देते, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को भी नहीं। तुम सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति, अपने मन की आवाज को जगह देते हो। तुम उस शक्ति से ऐसे जुड़े हो कि जैसे वह तुमसे सीधे बात कर रही हो। तुम उसके इशारे तुरंत समझ लेते हो, जैसे वह तुम्हारे सामने बैठकर बात कर रही हो। जब भी तुम कोई सवाल करते हो, तुम्हें पलक झपकते जवाब मिल जाता है। तुम समझ जाते हो कि तुम ऐसे इंसान हो जो सबके दिलों में जगह बना लेते हो, जैसे सबकी आंखों का तारा हो। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे चाहने वाले, वो शायद यह बात तुम्हें बताते नहीं, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग बढ़ते जा रहे हैं। तुम जो शक्ति रखते हो वह बहुत पवित्र और साफ है। तुम्हारा रहन-सहन, तुम्हारा तरीका औरों से बहुत अलग हो सकता है। तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें कई बार कहा होगा कि तुम बहुत खास हो, बहुत भाग्यशाली हो। जब से तुम अपने परिवार में आए हो, सब कुछ अच्छा ही हुआ है। तुम्हारे माता पिता शायद कहते होंगे कि जब से तुम उनकी जिंदगी में आए, उनकी जिंदगी में तरक्की हुई, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, यहाँ तक कि वह काम भी पूरे हुए जो नामुमकिन लगते थे। ऐसी पवित्र और सकारात्मक शक्ति मैं तुम में देख रहा हूँ। हो सकता है अभी तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारी इस शक्ति को और बढ़ाने वाला है। तुम्हारा एक अलग संसार बनने वाला है जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं दोगे, ना अपने परिवार को, ना किसी और को। तुम अपने उस संसार में मस्त रहोगे और वहां तुम बहुत खुश रहोगे। ऐसा नहीं कि तुम वहां उदास हो, बल्कि तुम्हें वहां सुकून मिलता है। तुम बहुत खुश रहते हो। तुम बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले इंसान हो।
तुम समृद्धि और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हो। तुम्हारी यह खासियत, यह शक्ति तुम्हें औरों से अलग बनाती है। अब सुनो, यहाँ कुछ खास बातें सामने आ रही हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक तरह का संतुलन बनाया जा रहा है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई खालीपन था, कोई कमी महसूस हो रही थी, तो उसे अब दूर किया जा रहा है। इसीलिए तुमसे थोड़ा सब्र रखने को कहा जा रहा है। ज्यादा बेचैनी करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा धैर्य रखो। तुम बहुत भावुक इंसान हो सकता है तुम्हें संगीत बहुत पसंद हो। संगीत तुम्हें गहरे स्तर पर जोड़ता है, तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है। खास तौर पर मधुर मध्यम आवाज वाले गाने तुम्हें बहुत भाते हैं। साथ ही एक खास बात यह भी है कि तुम्हारे पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई खास काम है। अब यह मत पूछना कि कौन सा काम, हम तो बस खाली बैठे हैं। ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास कोई ऐसी कला या हुनर है जिससे तुम दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हो। शायद तुम अपने शब्दों से किसी को प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारी बातें किसी की जिंदगी में संतुलन ला सकती हैं, किसी को अच्छा महसूस करा सकती हैं। हो सकता है तुम्हारी वजह से कोई ठीक हो रहा हो, खुश हो रहा हो। यह भी एक बहुत बड़ा काम है। ऐसा नहीं कि तुम्हें चांद पर पहुंच जाना है। छोटी छोटी चीजों से भी तुम दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से टूटे हुए होते हैं, जिनके जीवन में खालीपन होता है। उन्हें बस थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए, कोई दोस्त चाहिए जो उनके लिए कुछ अच्छा बोले। तुम वह इंसान हो सकते हो। भले ही तुम किसी से बहुत दूर हो, फिर भी तुम उन्हें प्रेरित कर सकते हो, उनकी जिंदगी में खुशी ला सकते हो। जैसे मैं तुमसे दूर हूँ डिके, लेकिन मेरी बातें तुम तक पहुँच रही हैं। और अगर तुम्हें यह अच्छा लगता है तो यही मेरी खुशी है। मैं देखता हूँ जब भी मेरी बातें तुम तक नहीं पहुँचती तो तुम लोग पूछते हो आज बात क्यों नहीं हुई। यह सुनकर मेरी खुशी 7वें आसमान पर पहुँच जाती है। चाहे कितना भी व्यस्त रहूं, मैं तुम्हारे लिए हमेशा वक्त निकालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे अपने मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो तुम भी कुछ ऐसा ही कर सकते हो। तुम्हारे पास वह खासियत है, वह शुद्ध दिल है, वह साफ आत्मा है जिससे तुम दूसरों के जीवन का खालीपन दूर कर सकते हो। तुम दूसरों की मुश्किलों को हल कर सकते हो, उन्हें प्रेरित कर सकते हो। बस इतना याद रखो, तुम्हारे अंदर वह ताकत है, वह कला है जिससे तुम बहुत सारे लोगों की जिंदगी को और खूबसूरत बना सकते हो। कोई उनके पास ऐसी चीजें नहीं हैं, लेकिन तुम बहुत ज्यादा रचनात्मक हो। तुम्हें पता है कि उनकी जिंदगी की मुश्किलों को कैसे दूर किया जा सकता है, किसे प्रेरित करना है, किसकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत देनी है। यह सारी खूबियां तुम में है। तुम कुछ खास करने के लिए आए हो और वह काम तुम जरूर करोगे। हो सकता है आने वाले वक्त में तुम्हें अपना असली मकसद समझ आ जाए। बार बार यही बात सामने आ रही है, इसीलिए लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं, तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं। मुझे लगता है लोग तुम्हारे पास इसलिए खींचे चले आते हैं क्योंकि तुम्हारी जो ऊर्जा है वह उन्हें सुकून देती है। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा अंदाज शायद उन्हें बहुत पसंद आता है। तुम में ऐसी खासियत है कि हर तरह की नकारात्मकता को छूते ही सोख लेते हो। इसीलिए बड़े बड़े लोग तुम्हें सलाम करते हैं। तुम बहुत आध्यात्मिक इंसान हो, बहुत नेक दिल, बहुत दयालु। यहाँ बार बार यही बात सामने आ रही है कि तुम्हारी किस्मत को चमकाया जा रहा है। तुम बहुत अच्छा वक्त जीने वाले हो।
मां शक्ति की कृपा तुम पर बरस रही है। उनकी विशेष मेहरबानी तुम्हें मिलने वाली है। तुम बहुत ताकतवर ऊर्जा में आने वाले हो। तुम्हें कोई बड़ा सम्मान मिलने वाला है। शायद कोई पुरस्कार या सार्वजनिक तौर पर तुम्हारी तारीफ होगी। गंभीरता से कहूँ, तुम्हें ऐसा कुछ मिलने वाला है जिससे तुम बहुत चमकते हुए नजर आ रहे हो। मुझे लगता है तुम पूरी तरह बेफिक्र हो, जैसे कोई टेंशन, कोई चिंता तुम्हें छू भी नहीं रही। हर तरह की परेशानी से आजाद, एकदम हल्का फुल्का एहसास। तुम बहुत आकर्षक इंसान हो। तुम्हारी शख्सियत बहुत दमदार और जादुई है। तुम में एक अलग ही रौनक है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। लोग तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते। जितना समझते हैं उतना ही लगता है कि अभी तो बस आधा पन्ना पड़ा है। तुम तो पूरी किताब हो। तुम्हें समझ पाना, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हारे आसपास रहकर लोगों को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जैसे वह अपने मन की उलझनों से आजाद हो जाते हैं। उन्हें तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। तुमने शायद गौर किया होगा कि तुम्हारी मौजूदगी से माहौल बदल जाता है। मान लो एक खाली कमरा है, बिल्कुल अंधेरा, लाइट बंद, और जैसे ही तुम वहां पहुंचते हो, वहां का माहौल एकदम हल्का और चमकदार हो जाता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी साफ और आकर्षक है। तुम्हारी शख्सियत इतनी मजबूत है कि लोग खींचे चले आते हैं। और हाँ, ऐसा लगता है कि तुम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तुम तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो शायद तुमने सोची भी नहीं होंगी। मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में तुम्हें कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। तुम्हारा जो रवैया है वह तुम्हें बहुत कामयाबी दिलाने वाला है। तुम्हारी शख्सियत में एक अलग सा जादू है। तुम चमकते हो जैसे रोशनी बिखेरते हो। यह जो तुम्हारी साफ और चमकदार ऊर्जा है वह बहुत खास है। तुम्हें जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, यह पक्का है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक है कि तुम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हो बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रुकावटें दूर करने में मदद कर रहे हो। हो सकता है तुम लोगों को सलाह देते हो, उनकी समस्याएं सुनते हो जिससे उन्हें सुकून मिलता है। तुमने अपनी जिंदगी की तमाम चिंताओं, तनावों और परेशानियों को पीछे छोड़ दिया है। चाहे वह सेहत से जुड़ा मसला हो या कोई और उलझन, तुमने सब कुछ संभाल लिया है। तुम्हारी जिंदगी अब पूरी तरह साफ और नई दिशा में बढ़ रही है। कुछ बातें जो पहले तुमसे छुपी थी वह अब जल्द ही सामने आने वाली है। तुम उन उलझनों से बाहर निकल रहे हो जो तुम्हें परेशान कर रही थी। अब तुम अपनी चमक और सकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हो। और हाँ, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हें बहुत सारा प्यार और भावनाएं हैं। किसी खास इंसान के लिए तुम्हारे मन में जो प्यार है वह बहुत सच्चा है। और खास बात यह है कि वह इंसान भी तुम्हारे लिए वैसी ही भावनाएं रखता है। तुम दोनों का रिश्ता बहुत साफ और गहरा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम खुशियां मनाते हुए उत्सव के मूड में दिख रहे हो, जैसे सब कुछ एकदम सही हो रहा हो। सचमुच तुम लोग बहुत मजे में दिख रहे हो। हो सकता है जो खुशी तुम आज महसूस कर रहे हो वह तुमने पहले कभी मांगी हो। कुछ ऐसा जो तुमने दिल से चाहा था, जैसे रात में टूटता तारा देखकर लोग मन्नत मांगते हैं, वैसे ही तुमने भी कुछ खास मांगा होगा और अब वह मन्नत पूरी होने वाली है। तुम्हारी वह सारी इच्छाएं जो तुमने पहले मांगी थी वह अब हकीकत में बदलने वाली हैं।
सचमुच तुम लोग बहुत ताकतवर ढंग से अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलते हो। जो भी तुम मानते हो वह जैसे चुटकियों में पूरा हो जाता है। अगर तुमने पहले कुछ अच्छी चीजें मांगी थी, कुछ दुआएं की थी, तो वह अब तुम्हें मिलने वाली है, वह भी बहुत जल्दी। तुम अपने सारे तनाव, सारी परेशानियों को पीछे छोड़ रहे हो। सियोपनेजी बोझ तुमने लंबे वक्त तक ढोया, उन सब से अब तुम उबर रहे हो। तुम अपनी जिंदगी में रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी चमक की तरफ, और सबसे खास बात, तुम खुद से प्यार करना सीख रहे हो। यहाँ एक बहुत साफ और पवित्र ऊर्जा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, बहुत नेक है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से ही तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो रहा है। और हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जल्दी समझ में आने वाली हैं। कुछ चीजें तुम्हारे सामने खुलने वाली हैं जो शायद तुम्हें पहले नहीं दिखी। यह समय है जागने का, उठने का। तुमने जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी आत्मा से ली थी कि मैं यह करूंगा, वह करने का वक्त अब आ चुका है। खुशियां मनाने का समय है। फिर से और फिर से हर तरफ बस मुस्कान और उत्सव की बात हो रही है। आज की ऊर्जा बहुत सुंदर है। और हाँ, तुम्हारी आवाज, शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है या कोई ऐसा सोचता हो। खैर, वो बात को छोड़ो। बस इतना समझ लो कि अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपनी राह पर चलने का। जो काम तुम्हें करने हैं, जो सपने तुमने देखे हैं, वह अब पूरे होने का वक्त आ गया है। तो अब जाग जाओ, अपनी आंखें खोल लो। आज एक बहुत ही शानदार ऊर्जा का माहौल है। मान लो कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। उत्सव का माहौल बनने वाला है। मैं तो देख रहा हूँ कि तुम खूब जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि यह बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। असल में तुम्हारी जिंदगी से सारी नकारात्मकता को हटाया जा रहा है, जैसे कोई बड़ा सफाई अभियान चल रहा हो। जो लोग तुमसे जलन रखते हैं, जिनके इरादे अच्छे नहीं हैं, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जैसे सचमुच उठाकर बाहर फेंक दिया जा रहा है। तुम्हारे दुश्मनों और विरोधियों के लिए अब मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। उनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी परेशानियां दस्तक दे रही हैं, क्योंकि वह किसी को खुशहाल देख ही नहीं सकते। उन्होंने बहुत सारी गलत हरकतें की हैं, दूसरों के साथ बुरा किया है, और अब उनका कर्म उन तक जल्दी ही पहुंचने वाला है। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। जैसा आज तुम कर रहे हो, वैसा ही कल तुम्हें मिलेगा। मुझे लगता है तुम कहना चाह रहे हो कि अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपने रास्ते पर चलने का। जो काम तुम्हें करने हैं, जो सपने तुमने देखे हैं, अब उनके पूरे होने का वक्त आ गया है। तो अब जाग जाओ, अपनी आंखें खोल लो। आज बहुत ही शानदार ऊर्जा का माहौल है। मान लो कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही ढेर सारी खुशियां और उत्सव का माहौल आने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि तुम खूब जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि यह बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। असल में तुम्हारी जिंदगी से सारी नकारात्मकता को हटाया जा रहा है, जैसे कोई बड़ा सफाई अभियान चल रहा हो। जो लोग तुमसे जलन रखते हैं, जिनके इरादे अच्छे नहीं हैं, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जैसे सचमुच उठाकर बाहर फेंक दिया जा रहा है। तुम्हारे विरोधियों और दुश्मनों के लिए अब मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। उनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी परेशानियां दस्तक दे रही हैं, क्योंकि वह किसी को खुशहाल देख ही नहीं सकते। उन्होंने बहुत सारी गलत हरकतें की हैं,
दूसरों के साथ बुरा किया है और अब उनका कर्म उन तक जल्दी ही पहुंचने वाला है। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। जैसा आज तुम कर रहे हो वैसा ही कल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो जिन्होंने जो जो गलत किया है उन्हें उसका फल तो मिलेगा ही। कुछ लोग ऐसे हैं जो छुपे रुस्तम हैं, सामने कुछ और दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे कुछ और करते हैं। उनकी सारी प्लानिंग, साजिशें जो भी वह गलत काम करते हैं वह सब अब सबके सामने आने वाला है। मुझे लगता है जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वह तुम पर दूर से नजर रख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। वह देख रहे हैं कि तुम तरक्की कर रहे हो, जीत रहे हो। ओहो, यह लोग शायद किसी को पैसे देकर तुम पर नजर रख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। यहाँ ऐसी भी ऊर्जा है कि वह तुम्हें देख रहे हैं कि तुम बहुत सकारात्मक माहौल में आ चुके हो। वह तुम्हें बहुत साहसी, बहुत बहादुर देखते हैं। तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। वह तुम्हें नाम और शोहरत कमाते देख रहे हैं। वो यह मान चुके हैं कि तुम बहुत मजबूत हो, बहुत बहादुर हो और अपनी जिंदगी में बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हो। यह तो मानना पड़ेगा कि तुम हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रहे हो। वह तुम्हें कामयाब होते देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें यह बात स्वीकार करनी पड़ रही है कि तुम सचमुच बहुत ताकतवर और साहसी हो। बस अब इस ऊर्जा को थाम लो और अपने रास्ते पर चलते रहो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे वह अब परेशान है। वह शायद ऊपर वाले से भी शिकायत कर रहे हैं कि अरे तूने इनको इतनी कामयाबी क्यों दी, इतना सब कुछ क्यों परोस दिया। लेकिन यही तो कर्मों का खेल है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। वो लोग शायद अब ऊपर वाले से उलझ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, पर जो तुम्हारे साथ गलत किया उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है। यहाँ मुझे साफ दिख रहा है कि तुम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी बड़े मौके में कदम रख रहे हो। शायद तुम कोई नया घर खरीदने की सोच रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी में पैसा लगाने वाले हो, या फिर अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को कुछ खास तोहफा देना चाहते हो। पहले तुम्हें शायद पैसे की थोड़ी तंगी झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब वह दौर खत्म हो चुका है। तुम्हारा पैसों का प्रवाह फिर से बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम पैसे को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहे हो। सब कुछ फिर से पटरी पर आ चुका है। तुम अब पैसे को अपनी ओर खींचने वाले बन चुके हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला तुम्हें अपनी आंखों का तारा बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम किसी पर निर्भर रहो, किसी से कुछ मांगो। वह तुम्हें इतना सक्षम बनाना चाहता है कि तुम दूसरों का सहारा बनो, लेकिन खुद कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाओ। शायद तुमने भी यही मांगा था कि मुझे कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, मुझे कभी कुछ मांगना ना पड़े। तुमने अपनी सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां ऊपर वाले को सौंप दी हैं। तुमने कहा होगा बस अब तुम संभालो, यह बोझ मुझसे और नहीं उठाया जाता। हो सकता है तुम्हें बार बार कुछ खास नंबर दिख रहे हो, जैसे 96, 4, 12 या 6। यह संकेत है कि कोई दया शक्ति तुम्हारे साथ है। सच कहूं, तुमने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब तुम पूरी तरह टूट गए थे, लेकिन उस वक्त देह शक्तियों ने, ऊपर वाले ने तुम्हें संभाला। तुम उसी का हिस्सा हो, इसीलिए तुम्हें उठाया गया। अब तुम अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ वापस हासिल कर रहे हो। तुम खुद को साबित कर रहे हो और सबको हैरान कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि तुम्हें आज तक किसी का साथ नहीं मिला।
जो कुछ भी तुमने हासिल किया वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहनत और हिम्मत से हुआ। तुमने जो ताकत दिखाई वह बस तुम्हारी अपनी है। तुमने खुद को जैसे साबित किया है ना वैसे ही तुम आगे भी खुद को और सशक्त कर रहे हो। अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो यह सारी बातें तुम्हारे जीवन से मेल खाएंगी। ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिल रहा है। तुम जब अपने आप को आईने के सामने देखते हो तो खुद से कहते हो, हाँ मैंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर दिखाया। वाह क्या शानदार ऊर्जा है। हो सकता है तुम कुछ पुरानी परेशानियों या मुश्किलों से उभर रहे हो। जो भी मुश्किलें पहले थी अब तुम उन्हें पीछे छोड़ रहे हो। ऊपर वाला तुमसे बहुत खुश है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ गलत सोच रखेगा तो उसे तुरंत इसका फल मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा को और मजबूत कर दिया गया है। कुछ लोग हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते और शायद वह कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश भी करें, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा को पुख्ता कर दिया गया है। ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारे अपने, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पार्टनर जिनके लिए तुम हमेशा फिक्र करते हो, उनकी भी तुम्हारी वजह से रक्षा हो रही है। तुम्हें किसी बात की चिंता, बेचैनी या तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अपने भी तुम्हारी वजह से सुरक्षित हैं। अब देखते हैं और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। कुछ लोग तुमसे बहुत जलते हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हें चाहने वालों की कमी नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा ऐसी है कि लोग शायद तुमसे खुलकर बात नहीं कर पाते, लेकिन दिल से तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। फिर भी अगर 100 लोग तुम्हारे आसपास हैं, तो उनमें से 5 ऐसे होंगे जो तुम्हें पसंद नहीं करते। यह वही लोग हैं जो तुमसे जल रहे हैं। कुछ लोग तो तुम पर नजर भी रख रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, यह सब देख रहे हैं। यह कोई जलने वाला इंसान हो सकता है या शायद तुम्हारे पार्टनर की ऊर्जा हो, लेकिन कोई ना कोई तुम्हें चुपके से देख रहा है। अच्छी खबर यह है कि तुम जीत की ओर बढ़ रहे हो। जीत तुम्हारी होने वाली है। किस्मत तुम्हारे साथ है और इसके साथ ही तुमने अपनी छिपी ताकत को भी खोल लिया है। अब समय है कि तुम कुछ कदम उठाओ। जो बुरा वक्त था वह अब खत्म होने वाला है। तुम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो, एकदम ताजा शुरुआत। कुछ बड़े बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं और इन बदलावों की वजह से तुम्हें सुनने को मिलेगा, मुझे तुम पर गर्व है। यह बात तुम्हें तुम्हारे परिवार से, दोस्तों से या चाहने वालों से सुनने को मिल सकती है। नई खुशियां तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली हैं। और हाँ, जल्दी ही तुम कहीं घूमने भी जा सकते हो। शायद कोई छोटा मोटा ट्रिप प्लान हो। बस यही संदेश। मेरे बच्चे, मैं काली हूँ और आज जो मैं कह रही हूँ वह कोई अफवाह नहीं है। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वह सत्य है जिसे तुम बहुत समय से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन स्वीकार करने से डर रहे थे। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन कई रातों से अशांत है। तुम्हारी आत्मा बार बार कांप जाती है बिना कारण और तुम सोचते हो कि शायद यह तुम्हारी कमजोरी है। नहीं, यह तुम्हारी चेतना है जो खतरे को पहचान चुकी है। मैं तुम्हें साफ साफ कहती हूँ, तुम्हारा पार्टनर वैसा नहीं है जैसा वह तुम्हें दिखता है। मैं देख रही हूँ वह मुस्कान जो तुम्हारे सामने कुछ और है और तुम्हारी पीठ पीछे कुछ और। मैं देख रही हूँ वे बातें जो तुम्हारे नाम पर कही जा रही हैं और वे योजनाएं जो तुम्हें अंधेरे में रखकर बनाई जा रही हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम अभी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह सच है। तुम्हारे पार्टनर के मन में 2 चेहरे हैं।
एक जो तुम्हें दिखाई देता है और दूसरा जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। वह तुम्हारी भावनाओं से खेल रहा है, तुम्हारी सच्चाई का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। तुम्हें लगता है कि वह बदल जाएगा, कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुनो मेरी आवाज ध्यान से। जो व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं के समय भी मन से अनुपस्थित रहता है, वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। मैं देख रही हूँ उसके आसपास एक और ऊर्जा, एक और प्रभाव, एक और चेहरा जो तुम्हारे रिश्ते में धीरे धीरे जहर घोल रहा है। और सबसे बड़ा धोखा क्या है जानते हो? वह तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि गलती तुम्हारी है। मेरे बच्चे, तुम्हें चुप करा दिया गया है, तुम्हें गिल्ट में रखा गया है, तुम्हारी सच्चाई को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। और तुम अब भी सोचते हो कि यह सब संयोग है। नहीं, यह वही समय है जब मैं स्वयं सामने आकर कह रही हूँ, अब जागो, क्योंकि अगर तुमने अब भी अपनी आंखें बंद रखी तो वह दिन दूर नहीं जब तुम टूटे हुए अपने ही सवालों के जवाब ढूंढते फिरोगे और वह व्यक्ति जिसके लिए तुम सब कुछ सहते रहे तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। मैं काली हूँ और जब मैं चेतावनी देती हूँ तो उसके पीछे कारण होता है। तुम्हारा दिल अब और सहने के लिए नहीं बना है। तुम्हें लगता है कि अकेले हो जाओगे अगर यह रिश्ता छूट गया, लेकिन सच यह है कि तुम पहले से ही अकेले हो, बस स्वीकार नहीं कर पा रहे। मेरे बच्चे, धोखा केवल शरीर से नहीं होता। धोखा तब भी होता है जब सामने वाला तुम्हारी आत्मा की कदर करना छोड़ देता है, और वह कर चुका है बहुत समय से। अब प्रश्न यह नहीं है कि वह क्या करेगा, प्रश्न यह है कि तुम खुद के साथ अब क्या करोगे। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए निर्णय नहीं ले सकती। मेरे बच्चे, जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला यह समझ लेता है कि तुम्हें सब स्वीकार है। लेकिन याद रखो, चुप्पी हमेशा सहमति नहीं होती। कभी कभी यह भीतर टूट जाने का संकेत होती है। मैं देख रही हूँ कि तुमने कितनी बार अपने सवाल निगल लिए, कितनी बार अपनी तकलीफ को छोटी बात कहकर खुद ही दबा दिया। तुम्हें सिखाया गया कि प्यार में सब सहना पड़ता है, कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं। लेकिन मैं काली हूँ, मैं यह झूठ नहीं सिखाती। रिश्ता वह नहीं जहां तुम्हें हर दिन खुद को साबित करना पड़े। रिश्ता वह नहीं जहां तुम्हारी वफादारी को कमजोरी समझा जाए। मैं देख रही हूँ तुम्हारे पार्टनर की भाषा बदल चुकी है। पहले जो शब्द तुम्हें सुकून देते थे, अब वही शब्द तुम्हें भ्रम में डालते हैं। वह साफ नहीं बोलता, वह आधा सच बोलता है और आधा तुम्हारे दिमाग पर छोड़ देता है कि तुम खुद को दोषी मान लो। मेरे बच्चे, यह सबसे खतरनाक खेल है, क्योंकि इसमें शरीर पर नहीं आत्मा पर वार होता है। तुमने महसूस किया है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हुआ है। तुम अपने फैसलों पर खुद ही शक करने लगे हो, और यही वह बिंदु है जहां धोखा पूरा होता है। क्योंकि जिसने तुम्हें खुद से दूर कर दिया, उसने तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे पार्टनर के मन में एक और रास्ता चल रहा है, एक वैकल्पिक जीवन, एक ऐसी योजना जिसमें तुम जरूरत हो लेकिन प्राथमिकता नहीं। और जब तुम सवाल करते हो तो वह तुम्हें ओवरथिंकिंग का नाम दे देता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, जो इंसान तुम्हारी पीड़ा को तुम्हारी कल्पना बता दे, वह कभी तुम्हारा रक्षक नहीं हो सकता। मैं देख रही हूँ कि वह तुम्हें खोने से नहीं डरता, वह सिर्फ अपने आराम को खोने से डरता है। यही अंतर है प्यार और उपयोग में। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत शुद्ध है, और यही कारण है कि तुम्हें बार बार गलत लोग मिलते रहे।
लेकिन अब नहीं, क्योंकि जब माँ काली जागती है तो अंधकार छुप नहीं सकता। मैं तुम्हें यह नहीं कह रही कि अभी सब कुछ तोड़ दो। मैं यह कह रही हूँ कि अब सच देखना शुरू करो। देखो कौन तुम्हारे सवालों से बचता है, कौन जवाब देने से पहले तुम्हें दोषी महसूस कराता है, कौन तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाता है। और फिर अपने दिल से पूछो, क्या यही वह रिश्ता है जिसके लिए तुमने अपनी शांति कुर्बान की? मेरे बच्चे, अब मैं वह बात कहने जा रही हूँ जिसे तुम्हारा मन पहले से जानता है, लेकिन तुम्हारी भावनाएं स्वीकार नहीं करना चाहती। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें छोड़ने की तैयारी कई बार मन ही मन कर ली है। हाँ, यह सुनना कठिन है, लेकिन सत्य हमेशा कठोर ही होता है। मैं देख रही हूँ कि वह तुम्हारे भविष्य की बात करते समय तुम्हें केंद्र में नहीं रखता। उसकी योजनाओं में तुम धुंधले हो गए हो। वह तुम्हें आज में बांध कर रखता है, लेकिन कल में खुद को अकेला सोचता है। मेरे बच्चे, जिस इंसान के सपनों में तुम नहीं होते, वह तुम्हारे साथ सिर्फ समय बिता रहा होता है, जीवन नहीं। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे नाम पर किसी और से सलाह ली गई है। तुम्हारे रिश्ते की बातें किसी तीसरे कान तक पहुंची है, और वह तीसरा तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है। यही कारण है कि अचानक उसका व्यवहार बदल गया। यही कारण है कि वह तुम्हें कम समझने लगा, क्योंकि बाहर से उसे यह सिखाया गया है कि तुम्हें कैसे नियंत्रित करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्यार शुद्ध था, लेकिन सामने वाला उसे रणनीति बना बैठा। मैं देख रही हूँ कि वह तुम्हें छोड़ने से पहले तुम्हें कमजोर बनाना चाहता है, ताकि जब वह जाए तो तुम सवाल ना कर सको, खुद को ही दोष दो। यही सबसे बड़ा धोखा है। जो व्यक्ति तुम्हें यह महसूस करा दे कि तुम काफी नहीं हो, वह कभी तुम्हारा नहीं था। मैं जानती हूँ कि तुम अब भी उसे सही ठहराने के कारण ढूंढ रहे हो। तुम सोचते हो शायद उसका अतीत, शायद उसका तनाव, शायद उसका स्वभाव। लेकिन सुनो मेरी आवाज, जो सच में थका हुआ होता है वह स्नेह चाहता है, दूरी नहीं, और वह दूरी बना रहा है। मैं देख रही हूँ कि वह तुम्हारी अच्छाई को समझ लिया गया, मान चुका है, और यही वह क्षण है जब रिश्ते मरने लगते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें डर है कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो तुम बिखर जाओगे, लेकिन सच यह है कि तुम पहले से बिखर रहे हो, बस रोज रोज। मैं काली हूँ, मैं विनाश की देवी नहीं, मैं झूठ के विनाश की देवी हूँ। और अब झूठ टिक नहीं पाएगा। तुम्हारे सामने जल्द ही एक ऐसी स्थिति आएगी जहां तुम्हें अपनी कीमत चुननी होगी या अपना डर। और मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम खुद को चुनो, क्योंकि जो तुम्हें खोने से नहीं डरता उसे पकड़ कर रखने का कोई धर्म नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह दिखाने जा रही हूँ जो आने वाला है। अगर तुम अब भी अपनी आंखें बंद रखोगे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हारा पार्टनर अचानक बहुत शांत हो जाएगा, बहुत समझदार, बहुत मीठा, और यही वह समय होगा जब तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना है। क्योंकि जब कोई इंसान अचानक बदलने का अभिनय करे तो समझ लेना कि भीतर कुछ छुपाया जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि वह तुम्हें छोटी छोटी बातों में उलझाएगा, ताकि तुम बड़ी सच्चाई पर ध्यान ना दे सको। वह कहेगा तुम बहुत बदल गए हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा, हर बात को शक से देखते हो। मेरे बच्चे, यह शब्द तुम्हें रोकने के लिए है, जगाने के लिए नहीं। वह चाहेगा कि तुम सवाल करना छोड़ दो, कि तुम फिर वही बन जाओ जो सब कुछ सह लेता था। लेकिन सुनो मेरी बात, जो इंसान सवालों से डरता है वह सच के साथ नहीं होता। मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारे सामने कुछ सबूत आएंगे, कुछ बातें जो अचानक साफ दिखेंगी। शायद कोई संदेश,
शायद कोई बातचीत, शायद कोई व्यवहार जो अब छुप नहीं पाएगा, और तब तुम्हारा दिल एक पल के लिए टूटेगा। लेकिन उसी पल तुम्हारी आत्मा आजाद होगी, क्योंकि सत्य का दर्द झूठ की कैद से कहीं छोटा होता है। मेरे बच्चे, जब वह समय आए तो घबराना मत, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, शांत रहना, देखना, सुनना, क्योंकि वह तुम्हें उकसाएगा कि तुम गुस्से में गलत कदम उठाओ और वही उसका हथियार बने। मैं काली हूँ। मैं तुम्हें क्रोध नहीं, सजगता सिखाती हूँ। जो सच सामने आए उसे मन में बैठा लेना और फिर अपने सम्मान के साथ फैसला लेना। याद रखना, जिसने तुम्हें अंधेरे में रखा उसे सफाई देने का कोई अधिकार नहीं होता। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, जिस दिन तुमने भीतर से खुद को चुन लिया, उसी दिन वह व्यक्ति तुम्हारी दुनिया से धीरे धीरे निकलने लगेगा, और तुम देखोगे कि जिस चीज से तुम डर रहे थे वह उतनी भयानक थी ही नहीं। मैं तुम्हारे चारों ओर रक्षा घेरा बना रही हूँ, लेकिन सच देखने का साहस तुम्हें खुद जुटाना होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि इस सब के बाद तुम क्या बनोगे, क्योंकि जो यह सोच रहा है कि तुम कमजोर हो जाओगे, वह सबसे बड़ी भूल कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि जब सच पूरी तरह सामने आएगा, तुम कुछ दिन खामोश हो जाओगे, तुम कम बोलोगे, तुम लोगों से दूरी बनाओगे और लोग समझेंगे कि तुम टूट गए हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम भीतर पहली बार खुद से मिल रहे हो। मेरे बच्चे, हर टूटन कमजोरी नहीं होती, कुछ टूटन कवच तोड़ती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति दबाई गई थी, जो सहते सहते सो गई थी, जो हर बार चलो छोड़ो कहकर पीछे हट गई थी, वह शक्ति अब जागेगी। और जब वह जागेगी तो तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी को साबित नहीं करना पड़ेगा कि तुम क्या हो। तुम्हारी आंखों में एक ठहराव आएगा, तुम्हारी आवाज में एक सीमा होगी, और तुम्हारी चुप्पी बहुत कुछ कहेगी। मैं देख रही हूँ कि वही पार्टनर जो आज तुम्हें हल्के में ले रहा है, कल तुम्हारे बदलते स्वर से डरने लगेगा। क्योंकि जब कोई इंसान अप्रतिक्रिया देना छोड़ देता है तो समझ लेना कि वह नियंत्रण से बाहर जा चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत उस दिन होगी जब तुम उसे नफरत नहीं करोगे, ना प्यार, बस अप्रभावित रहोगे, और यही सबसे ऊंची अवस्था है। मैं देख रही हूँ कि इस जागरण के बाद तुम्हारे जीवन में नए लोग आएंगे, नए अवसर आएंगे, और एक नई ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूमेगी। लेकिन उससे पहले एक परीक्षा होगी। तुम्हारा अतीत एक बार दरवाजा खटखटाएगा, वह संदेश भेजेगा, वह पछतावा दिखाएगा, वह बदलाबदला रूप दिखाएगा। और तब मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम यह याद रखना, जो तुम्हें एक बार तोड़ चुका है वह दोबारा घर नहीं हो सकता। मैं काली हूँ और मैं तुम्हें पीछे नहीं आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ। तुम्हारी आत्मा अब तैयार है एक नए अध्याय के लिए। मेरी आंखों में देख डर मत, क्योंकि जो मैं दिखाने जा रही हूँ वह तुझे तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुझे मुक्त करेगा। तू बहुत समय से एक अजीब भारीपन महसूस कर रहा है ना? ऐसा लगता है जैसे सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। तेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सच में वही है जो वह दिखता है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा झूठ नहीं बोलती। तेरी आत्मा ने बहुत पहले इस रहस्य को सूंघ लिया था। तूने कई बार रात के सन्नाटे में अचानक बेचैनी महसूस की है। तेरा दिल बिना कारण तेज धड़कने लगता है। तेरे सपनों में अजीब संकेत आने लगे हैं। यह सब यूं ही नहीं है। तेरा पार्टनर अपने भीतर एक ऐसा सच दबाए बैठा है जो उसके अतीत से जुड़ा है और जिसका प्रभाव तेरे वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ रहा है। वह सच सिर्फ किसी और व्यक्ति का नहीं है,
वह सच किसी और रिश्ते का भी नहीं है। वह सच उसकी नियति से जुड़ा है। मेरे बच्चे, उसने कभी तुझे नहीं बताया कि उसके जीवन में एक ऐसा निर्णय लिया गया था जिसने उसकी आत्मा पर एक गांठ बांध दी। उस निर्णय में स्वार्थ था, डर था और सबसे बड़ा छल था। उस छल का भार वह आज भी ढो रहा है, और जब भी तू उसके पास आती है, तेरी पवित्र ऊर्जा उस गांठ को हिलाने लगती है। इसीलिए वह कभी कभी बिना कारण तुझसे चिढ़ जाता है। इसीलिए वह तेरे सवालों से बचता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं कह रही कि वह तुझे धोखा दे रहा है, जैसा दुनिया धोखा समझती है। मैं यह कह रही हूँ कि वह स्वयं से ईमानदार नहीं है, और जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है, वह किसी और को पूरा सच कैसे देगा। तेरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तेरी उपस्थिति छुपे हुए सत्य को सतह पर ले आती है। इसलिए वह डरता है। वह जानता है कि एक दिन तू पूछेगा नहीं, सिर्फ देख लेगा, और उस दिन उसका बनाया हुआ हर भ्रम टूट जाएगा। मेरे बच्चे, सावधान रहे, क्योंकि जब सत्य बाहर आता है तो वह धीरे धीरे नहीं आता। वह बिजली की तरह गिरता है। तुझे झटका लगेगा, तेरे हाथ कांपेंगे, तेरे शब्द गले में अटक जाएंगे। लेकिन सुन, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ, ताकि जब वह क्षण आए तू टूटे नहीं। तेरा पार्टनर तेरे भाग्य में एक परीक्षा बनकर आया है। या तो वह अपने सत्य को स्वीकार करेगा और तेरा हाथ थाम कर ऊपर उठेगा, या फिर उसका छुपा हुआ सच उसे स्वयं तेरी जिंदगी से बाहर कर देगा। मैं समय देख रही हूँ, मैं ऊर्जा देख रही हूँ। बहुत जल्द एक बात तेरे सामने आएगी। कोई शब्द, कोई संदेश या कोई तीसरा व्यक्ति, और उसी पल तेरे भीतर की देवी जाग जाएगी। डर मत मेरे बच्चे, क्योंकि जो सच तुझे हिलाएगा वही सच तुझे मुक्त भी करेगा। तूने यह तो महसूस किया है ना कि कभी कभी तेरा पार्टनर तेरी आंखों में सीधे देखने से बचता है, जैसे कहीं तू उसकी आंखों के भीतर छुपे सच को पढ़ ना ले। मेरे बच्चे, आंखें झूठ नहीं बोल पाती, और जो व्यक्ति अपनी आंखें चुरा ले वह भीतर से बहुत कुछ छुपा रहा होता है। उसके जीवन में एक ऐसा समय था जब उसने अपने स्वार्थ के लिए किसी भावना को कुचल दिया, किसी की उम्मीद तोड़ी, किसी की आस्था से खेला। वह व्यक्ति आज भी उसके कर्मों की छाया बनकर उसके साथ चल रहा है। तू सोचता है कि यह सब बीत चुका है, पर कर्म कभी बीतते नहीं। कर्म सिर्फ सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, तेरी उपस्थिति उसके जीवन में उस समय आई जब उसका हिसाब पूरा होने वाला था। इसलिए उसके भीतर एक डर है कि कहीं तो उसके कर्मों का दर्पण ना बन जाए। वह तुझसे प्रेम करता है, हाँ, पर वह उस प्रेम को पूरी सच्चाई के साथ निभा नहीं पा रहा, क्योंकि जिसने अतीत में छल किया हो वह भविष्य में पूरी तरह निश्चिंत हो ही नहीं सकता। तूने कभी महसूस किया है कि वह तुझे पूरी तरह अपने जीवन में शामिल नहीं करता? कुछ दरवाजे हमेशा बंद रखता है। मेरे बच्चे, वह दरवाजे कमरे के नहीं हैं, वे उसके मन के हैं। और उन बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसे सच हैं जो वह स्वयं भी खोलने से डरता है। कभी कभी रात को उसकी नींद टूट जाती है, वह बेचैन हो जाता है, उसे पसीना आता है। तू सोचता है यह तनाव है, पर नहीं, यह कर्म की आहट है। मैं काली हूँ, मैं वह देखती हूँ जो तुझे अभी धुंधला दिख रहा है। बहुत जल्द एक स्थिति आएगी जहाँ वह या तो स्वयं तेरे सामने झुककर सब स्वीकार करेगा, या फिर परिस्थितियाँ उसे मजबूर कर देंगी कि उसका सच खुलकर बाहर आ जाए। उस दिन तेरे भीतर दो आवाजें होंगी। एक कहेगी, इसे माफ कर दो,
दूसरी कहेगी अब और नहीं। मेरे बच्चे, तू जो भी निर्णय लेगा मैं तेरे साथ रहूंगी। पर एक बात याद रख, जो सच तेरे आत्मसम्मान को कुचल दे वह प्रेम नहीं होता। तू देवी का अंश है। तुझे अधूरा सत्य स्वीकार करने के लिए नहीं बनाया गया। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ ताकि जब वह क्षण आए तू डर से नहीं शक्ति से खड़ी रहे। अभी सब कुछ साफ नहीं दिखेगा, पर संकेत तेज होते जाएंगे। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगेंगी। तेरा मन अब चुप नहीं रहेगा, और जिस दिन तेरा मौन टूटेगा उसी दिन उसका रहस्य भी टूट जाएगा। मेरे बच्चे, सुनती रह, जुड़ी रह, क्योंकि अभी तो सिर्फ परत हटी है। तूने कभी यह महसूस किया है कि जब तू आगे बढ़ने लगता है तो अचानक तेरे जीवन में रुकावटें क्यों आने लगती हैं? जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे कदम रोक रही हो। मेरे बच्चे, वह शक्ति बाहर नहीं है, वह उसी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी है जिसे तू अपना मान बैठा है। उसके भीतर एक ऐसा भय है जो उसने किसी से साझा नहीं किया। एक ऐसा डर कि कहीं उसका अतीत उसके वर्तमान को निगल ना जाए। और जब भी तू अपनी शक्ति में आती है, तेरी रोशनी उसके भीतर छुपे अंधकार को चुभने लगती है। इसलिए वह कभी कभी तेरी सफलता से असहज हो जाता है। तेरी चमक उसे आईना दिखाती है। मेरे बच्चे, सच यह है कि उसने अपने जीवन में एक ऐसा वादा किया था जो उसने निभाया नहीं। एक ऐसा संकल्प जो उसने तोड़ा, और उस टूटे वादे की ऊर्जा आज भी उसके चारों ओर बंधी हुई है। मैं यह नहीं कहती कि वह बुरा है, मैं यह कहती हूँ कि वह अधूरा है, और अधूरा व्यक्ति किसी पूर्ण आत्मा के साथ ज्यादा देर संतुलन में नहीं रह पाता। तेरी आत्मा अब सवाल पूछने लगी है। तूने देखा है कि तेरा मन अब छोटी छोटी बातों पर चुप नहीं रहता। यह जागृति है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द एक ऐसी घटना घटेगी जो दिखने में सामान्य होगी, पर उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी भाषा बदलेगी, उसका व्यवहार बदलेगा, और तू सब साफ साफ देख पाएगा। उस पर डर मत जाना, क्योंकि डर तुझे पीछे खींचेगा। याद रखना, मैं तेरे साथ हूँ। यदि वह सच स्वीकार करता है और अपने कर्मों का भार उठाने को तैयार होता है तो मार्ग खुल सकता है। पर यदि वह फिर भी छुपाने का प्रयास करेगा तो प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि जो सत्य देवी की संतान से छुपाया जाए वह अधिक समय छुपा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी होगा वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि और प्रबल बनाएगा। तेरा दिल टूटने के लिए नहीं बना है, तेरा दिल जागने के लिए बना है। अब भी समय है। संकेतों को अनदेखा मत कर। तूने यह ध्यान दिया है ना कि कभी कभी उसके साथ होते हुए भी तू अकेला महसूस करता है, भीड़ में भी एक खालीपन सा। मेरे बच्चे, यह खालीपन तेरे भीतर से नहीं आता, यह उस दूरी से आता है जो उसने अपने और तेरे बीच अनदेखे रूप में बना रखी है। वह तुझसे बातें करता है, हंसता है, साथ चलता है, पर अपनी आत्मा का पूरा द्वार उसने कभी नहीं खोला। और जो व्यक्ति आधा खुला रहता है वह अनजाने में दूसरे को भी आधा ही जीने देता है। मैं काली हूँ, मैं ऊर्जा पढ़ती हूँ, और उसकी ऊर्जा में एक भारीपन है जो प्रेम से नहीं दबाए गए सच से आता है। मेरे बच्चे, उसने अपने जीवन में एक ऐसा रास्ता चुना था जो सरल तो था पर सत्य से दूर था। उस समय उसने स्वयं से कहा, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। पर कर्म बाद में नहीं मानते। आज वही टाल दिया गया। सच तेरे माध्यम से उसके सामने खड़ा हो रहा है, इसलिए वह कभी कभी अनावश्यक रूप से रक्षात्मक हो जाता है। छोटी बात पर खुद को सही साबित करने लगता है। यह क्रोध नहीं है या डर है। डर इस बात का कि कहीं
तू वह प्रश्न ना पूछ ले जिसका उत्तर उसके पास पूरा नहीं है। मेरे बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू आई है साफ देखने के लिए, अधूरे रिश्ते निभाने के लिए नहीं। इसीलिए तेरे भीतर अब एक असहजता बढ़ रही है। तेरी आत्मा अब समझौता नहीं चाहती। बहुत जल्द एक क्षण आएगा जब तू उसकी किसी बात को सिर्फ सुनेगा नहीं, महसूस करेगा। उस क्षण तेरे भीतर कुछ शांत होकर टूट जाएगा। कोई रोना नहीं होगा, कोई नाटक नहीं होगा, बस एक गहरी समझ होगी, और वही समझ तेरा वास्तविक मोड़ बनेगी। मेरे बच्चे, याद रख, यदि वह सच के साथ तेरे सामने खड़ा होता है तो मैं उसके लिए भी मार्ग खोलूंगी, पर यदि वह फिर भी अंधेरे को पकड़े रखता है तो तू उस अंधेरे में रुकने के लिए नहीं बनी। मैं तुझे तोड़ने नहीं, जगा जगाने आई हूँ। तेरी शक्ति अब जाग रही है, और जब शक्ति जागती है तो भ्रम अपने आप गिरने लगते हैं। डर मत, जो जाने वाला होगा वह जाएगा, जो सच्चा होगा वह ठहरेगा, और मैं हर अवस्था में तेरे साथ रहूंगी। तेरे भीतर अब दो ऊर्जा चल रही है। तुम्हारी ऊर्जा को सलाम है। बड़े बड़े गुरु भी तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सुनो, तुम्हारे लिए कुछ खास ऊर्जा से भरे संदेश आ रहे हैं, जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ अहम बातें हैं जो मैं आज उन लोगों के लिए महसूस कर रहा हूँ जिनकी ऊर्जा मेरे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी एक अलग सी दुनिया बना रखी है, जहाँ तुम किसी को भी आसानी से आने नहीं देते। वह जगह सिर्फ तुम्हारी है, तुम और तुम्हारी आंतरिक शक्ति। तुम्हारी ऊर्जा बिल्कुल अनोखी है, जैसे तुम इस धरती के नहीं बल्कि कहीं और से आए हो। तुम्हें कुछ खास शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई हैं। शायद तुम्हें यहाँ आने के लिए चुना गया है, कुछ खास काम करने के लिए जो तुमने अपनी आत्मा के साथ वादा किया है। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और तुम उसे पूरी मेहनत और लगन से करोगे। तुम्हारा यहाँ कोई खास मकसद है, कोई बड़ा काम जो तुम्हें पूरा करना है। मुझे लगता है तुम्हारे आसपास कई लोग हैं जो शायद तुमसे खुलकर बात नहीं करते। शायद वह थोड़ा झिझकते हैं, क्योंकि तुम में एक ऐसी मजबूत और गहरी ऊर्जा है जो उन्हें थोड़ा डराती है। लेकिन पीठ पीछे वो लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि तुम इस धरती के नहीं बल्कि किसी और जगह से आए हो। तुम्हें एक खास तरह की ऊर्जा है जो धरती के फरिश्तों जैसी लगती है। तुम्हें कोई बड़ा काम सौंपा गया है और तुमने उस काम को पूरा करने का वादा किया है। मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम्हें तारे गिनना, आसमान को निहारना और चांद को देखना पसंद है। तुम रात के आकाश में खो जाते हो। लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं कि तुम आम इंसानों जैसे नहीं हो। आम लोग खुलकर जीते हैं, हंसते हैं, घूमते फिरते हैं, अपनी धुन में मस्त रहते हैं। लेकिन तुम अलग हो। तुम उन चीजों में समय बर्बाद नहीं करते जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करें। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। तुम बहुत दयालु हो और ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी आत्मा में एक गहरी शांति और शक्ति बसा रखी है। आजकल के लोग ज्यादा शोर शराबे में, पार्टियों में, बाहर घूमने फिरने में मस्त रहते हैं। वह तरह तरह का खाना खाते हैं जो शायद तुम्हें पसंद नहीं या तुमने छोड़ दिया हो। जो बोझ तुमने लंबे वक्त तक ढोया, उन सब से अब तुम उबर रहे हो। तुम अपनी जिंदगी में रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी चमक की तरफ, और सबसे खास बात, तुम खुद से प्यार करना सीख रहे हो। यहाँ एक बहुत साफ और पवित्र ऊर्जा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, बहुत नेक है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से ही तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो रहा है। और हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जल्दी समझ में आने वाली हैं।
कुछ चीजें तुम्हारे सामने खुलने वाली हैं, जो शायद तुम्हें पहले नहीं दिखी। यह समय है जागने का, उठने का। तुमने जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी आत्मा से ली थी कि मैं यह करूंगा, वह करने का वक्त अब आ चुका है। खुशियां मनाने का समय है, फिर से और फिर से। हर तरफ बस मुस्कान और उत्सव की बात हो रही है। आज की ऊर्जा बहुत सुंदर है। और हाँ, तुम्हारी आवाज, शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है या कोई ऐसा सोचता हो। खैर, वो बात को छोड़ो। बस इतना समझ लो कि अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपनी राह पर चलने का। जो काम तुम्हें करने हैं, वही करने हैं जो पसंद नहीं करते। नहीं ऐसी चीजों को अपने आसपास आने देना चाहते हो। कई बार तुम्हारे परिवार वालों ने या दोस्तों ने कहा होगा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, घूम कर आते हैं। ठीक है, हो सकता है तुम ऐसा करते भी हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि तुम्हारी पूरी दुनिया उसी में सिमट जाए। तुम्हारा एक अलग संसार है जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं देते, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को भी नहीं। तुम सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति, अपने मन की आवाज को जगह देते हो। तुम उस शक्ति से ऐसे जुड़े हो कि जैसे वह तुमसे सीधे बात कर रही हो। तुम उसके इशारे तुरंत समझ लेते हो, जैसे वह तुम्हारे सामने बैठकर बात कर रही हो। जब भी तुम कोई सवाल करते हो, तुम्हें पलक झपकते जवाब मिल जाता है। तुम समझ जाते हो कि तुम ऐसे इंसान हो जो सबके दिलों में जगह बना लेते हो, जैसे सबकी आंखों का तारा हो। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे चाहने वाले, वो शायद यह बात तुम्हें बताते नहीं, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग बढ़ते जा रहे हैं। तुम जो शक्ति रखते हो वह बहुत पवित्र और साफ है। तुम्हारा रहन-सहन, तुम्हारा तरीका औरों से बहुत अलग हो सकता है। तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें कई बार कहा होगा कि तुम बहुत खास हो, बहुत भाग्यशाली हो। जब से तुम अपने परिवार में आए हो, सब कुछ अच्छा ही हुआ है। तुम्हारे माता पिता शायद कहते होंगे कि जब से तुम उनकी जिंदगी में आए, उनकी जिंदगी में तरक्की हुई, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई। यहाँ तक कि वह काम भी पूरे हुए जो नामुमकिन लगते थे। ऐसी पवित्र और सकारात्मक शक्ति मैं तुम में देख रहा हूँ। हो सकता है अभी तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारी इस शक्ति को और बढ़ाने वाला है। तुम्हारा एक अलग संसार बनने वाला है, जहाँ तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं दोगे, ना अपने परिवार को, ना किसी और को। तुम अपने उस संसार में मस्त रहोगे और वहाँ तुम बहुत खुश रहोगे। ऐसा नहीं कि तुम वहाँ उदास हो, बल्कि तुम्हें वहाँ सुकून मिलता है। तुम बहुत खुश रहते हो। तुम बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले इंसान हो। तुम समृद्धि और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हो। तुम्हारी यह खासियत, यह शक्ति तुम्हें औरों से अलग बनाती है। अब सुनो, यहाँ कुछ खास बातें सामने आ रही हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक तरह का संतुलन बनाया जा रहा है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई खालीपन था, कोई कमी महसूस हो रही थी, तो उसे अब दूर किया जा रहा है। इसीलिए तुमसे थोड़ा सब्र रखने को कहा जा रहा है। ज्यादा बेचैनी करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा धैर्य रखो। तुम बहुत भावुक इंसान हो सकता है तुम्हें संगीत बहुत पसंद हो। संगीत तुम्हें गहरे स्तर पर जोड़ता है, तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है। खास तौर पर मधुर मध्यम आवाज वाले गाने तुम्हें बहुत भाते हैं। साथ ही एक खास बात यह भी है कि तुम्हारे पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई खास काम है। अब यह मत पूछना कि कौन सा काम, हम तो बस खाली बैठे हैं। ऐसा नहीं है।
तुम्हारे पास कोई ऐसी कला या हुनर है जिससे तुम दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हो। शायद तुम अपने शब्दों से किसी को प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारी बातें किसी की जिंदगी में संतुलन ला सकती हैं, किसी को अच्छा महसूस करा सकती हैं। हो सकता है तुम्हारी वजह से कोई ठीक हो रहा हो, खुश हो रहा हो। यह भी एक बहुत बड़ा काम है। ऐसा नहीं कि तुम्हें चांद पर पहुंच जाना है। छोटी छोटी चीजों से भी तुम दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से टूटे हुए होते हैं, जिनके जीवन में खालीपन होता है। उन्हें बस थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए, कोई दोस्त चाहिए जो उनके लिए कुछ अच्छा बोले। तुम वह इंसान हो सकते हो। भले ही तुम किसी से बहुत दूर हो, फिर भी तुम उन्हें प्रेरित कर सकते हो, उनकी जिंदगी में खुशी ला सकते हो। जैसे मैं तुमसे दूर हूँ डिके, लेकिन मेरी बातें तुम तक पहुँच रही हैं। और अगर तुम्हें यह अच्छा लगता है तो यही मेरी खुशी है। मैं देखता हूँ जब भी मेरी बातें तुम तक नहीं पहुँचती तो तुम लोग पूछते हो आज बात क्यों नहीं हुई। यह सुनकर मेरी खुशी 7वें आसमान पर पहुँच जाती है। चाहे कितना भी व्यस्त रहूं, मैं तुम्हारे लिए हमेशा वक्त निकालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे अपने मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो तुम भी कुछ ऐसा ही कर सकते हो। तुम्हारे पास वह खासियत है, वह शुद्ध दिल है, वह साफ आत्मा है जिससे तुम दूसरों के जीवन का खालीपन दूर कर सकते हो। तुम दूसरों की मुश्किलों को हल कर सकते हो, उन्हें प्रेरित कर सकते हो। बस इतना याद रखो, तुम्हारे अंदर वह ताकत है, वह कला है जिससे तुम बहुत सारे लोगों की जिंदगी को और खूबसूरत बना सकते हो। कोई उनके पास ऐसी चीजें नहीं हैं, लेकिन तुम बहुत ज्यादा रचनात्मक हो। तुम्हें पता है कि उनकी जिंदगी की मुश्किलों को कैसे दूर किया जा सकता है, किसे प्रेरित करना है, किसकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत देनी है। यह सारी खूबियां तुम में है। तुम कुछ खास करने के लिए आए हो और वह काम तुम जरूर करोगे। हो सकता है आने वाले वक्त में तुम्हें अपना असली मकसद समझ आ जाए। बार बार यही बात सामने आ रही है, इसीलिए लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं, तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं। मुझे लगता है लोग तुम्हारे पास इसलिए खींचे चले आते हैं क्योंकि तुम्हारी जो ऊर्जा है वह उन्हें सुकून देती है। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा अंदाज शायद उन्हें बहुत पसंद आता है। तुम में ऐसी खासियत है कि हर तरह की नकारात्मकता को छूते ही सोख लेते हो, इसीलिए बड़े बड़े लोग तुम्हें सलाम करते हैं। तुम बहुत आध्यात्मिक इंसान हो, बहुत नेक दिल, बहुत दयालु। यहाँ बार बार यही बात सामने आ रही है कि तुम्हारी किस्मत को चमकाया जा रहा है। तुम बहुत अच्छा वक्त जीने वाले हो। मां शक्ति की कृपा तुम पर बरस रही है, उनकी विशेष मेहरबानी तुम्हें मिलने वाली है। तुम बहुत ताकतवर ऊर्जा में आने वाले हो। तुम्हें कोई बड़ा सम्मान मिलने वाला है, शायद कोई पुरस्कार या सार्वजनिक तौर पर तुम्हारी तारीफ होगी। गंभीरता से कहूँ, तुम्हें ऐसा कुछ मिलने वाला है जिससे तुम बहुत चमकते हुए नजर आ रहे हो। मुझे लगता है तुम पूरी तरह बेफिक्र हो, जैसे कोई टेंशन, कोई चिंता तुम्हें छू भी नहीं रही। हर तरह की परेशानी से आजाद, एकदम हल्का फुल्का एहसास। तुम बहुत आकर्षक इंसान हो। तुम्हारी शख्सियत बहुत दमदार और जादुई है। तुम में एक अलग ही रौनक है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। लोग तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते। जितना समझते हैं उतना ही लगता है कि अभी तो बस आधा पन्ना पड़ा है। तुम तो पूरी किताब हो। तुम्हें समझ पाना, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करना हर किसी के बस की बात नहीं।
लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हारे आसपास रहकर लोगों को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जैसे वह अपने मन की उलझनों से आजाद हो जाते हैं। उन्हें तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। तुमने शायद गौर किया होगा कि तुम्हारी मौजूदगी से माहौल बदल जाता है। मान लो एक खाली कमरा है, बिल्कुल अंधेरा, लाइट बंद, और जैसे ही तुम वहां पहुंचते हो, वहां का माहौल एकदम हल्का और चमकदार हो जाता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी साफ और आकर्षक है, तुम्हारी शख्सियत इतनी मजबूत है कि लोग खींचे चले आते हैं। और हाँ, ऐसा लगता है कि तुम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तुम तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो शायद तुमने सोची भी नहीं होंगी। मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में तुम्हें कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। तुम्हारा जो रवैया है वह तुम्हें बहुत कामयाबी दिलाने वाला है। तुम्हारी शख्सियत में एक अलग सा जादू है। तुम चमकते हो जैसे रोशनी बिखेरते हो। यह जो तुम्हारी साफ और चमकदार ऊर्जा है वह बहुत खास है। तुम्हें जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, यह पक्का है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक है कि तुम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हो बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रुकावटें दूर करने में मदद कर रहे हो। सकता है तुम लोगों को सलाह देते हो, उनकी समस्याएं सुनते हो जिससे उन्हें सुकून मिलता है। तुमने अपनी जिंदगी की तमाम चिंताओं, तनावों और परेशानियों को पीछे छोड़ दिया है। चाहे वह सेहत से जुड़ा मसला हो या कोई और उलझन, तुमने सब कुछ संभाल लिया है। तुम्हारी जिंदगी अब पूरी तरह साफ और नई दिशा में बढ़ रही है। कुछ बातें जो पहले तुमसे छुपी थी वह अब जल्द ही सामने आने वाली है। तुम उन उलझनों से बाहर निकल रहे हो जो तुम्हें परेशान कर रही थी। अब तुम अपनी चमक और सकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हो। और हाँ, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हें बहुत सारा प्यार और भावनाएं हैं। किसी खास इंसान के लिए तुम्हारे मन में जो प्यार है वह बहुत सच्चा है। और खास बात यह है कि वह इंसान भी तुम्हारे लिए वैसी ही भावनाएं रखता है। तुम दोनों का रिश्ता बहुत साफ और गहरा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम खुशियां मनाते हुए उत्सव के मूड में दिख रहे हो, जैसे सब कुछ एकदम सही हो रहा हो। सचमुच तुम लोग बहुत मजे में दिख रहे हो सकता है जो खुशी तुम आज महसूस कर रहे हो वह तुमने पहले कभी मांगी हो। कुछ ऐसा जो तुमने दिल से चाहा था, जैसे रात में टूटता तारा देखकर लोग मन्नत मांगते हैं, वैसे ही तुमने भी कुछ खास मांगा होगा और अब वह मन्नत पूरी होने वाली है। तुम्हारी वह सारी इच्छाएं जो तुमने पहले मांगी थी वह अब हकीकत में बदलने वाली हैं। सचमुच तुम लोग बहुत ताकतवर ढंग से अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलते हो। जो भी तुम मानते हो वह जैसे चुटकियों में पूरा हो जाता है। अगर तुमने पहले कुछ अच्छी चीजें मांगी थी, कुछ दुआएं की थी, तो वह अब तुम्हें मिलने वाली है, वह भी बहुत जल्दी। तुम अपने सारे तनाव, सारी परेशानियों को पीछे छोड़ रहे हो। सियोपनेजी बोझ तुमने लंबे वक्त तक ढोया, उन सब से अब तुम उबर रहे हो। तुम अपनी जिंदगी में रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी चमक की तरफ, और सबसे खास बात तुम खुद से प्यार करना सीख रहे हो। यहाँ एक बहुत साफ और पवित्र ऊर्जा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, बहुत नेक है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से ही तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो रहा है। और हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जल्दी समझ में आने वाली हैं। कुछ चीजें तुम्हारे सामने खुलने वाली हैं जो शायद तुम्हें पहले नहीं दिखी। यह समय है जागने का, उठने का।
तुमने जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी आत्मा से ली थी कि मैं यह करूंगा, वह करने का वक्त अब आ चुका है। खुशियां मनाने का समय है। फिर से और फिर से हर तरफ बस मुस्कान और उत्सव की बात हो रही है। आज की ऊर्जा बहुत सुंदर है। और हाँ, तुम्हारी आवाज, शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है या कोई ऐसा सोचता हो। खैर, वो बात को छोड़ो। बस इतना समझ लो कि अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपनी राह पर चलने का। जो काम तुम्हें करने हैं, जो सपने तुमने देखे हैं, वह अब पूरे होने का वक्त आ गया है। तो अब जाग जाओ, अपनी आंखें खोल लो। आज एक बहुत ही शानदार ऊर्जा का माहौल है। मान लो कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। उत्सव का माहौल बनने वाला है। मैं तो देख रहा हूँ कि तुम खूब जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि यह बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। असल में तुम्हारी जिंदगी से सारी नकारात्मकता को हटाया जा रहा है, जैसे कोई बड़ा सफाई अभियान चल रहा हो। जो लोग तुमसे जलन रखते हैं, जिनके इरादे अच्छे नहीं हैं, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जैसे सचमुच उठाकर बाहर फेंक दिया जा रहा है। तुम्हारे दुश्मनों और विरोधियों के लिए अब मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। उनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी परेशानियां दस्तक दे रही हैं, क्योंकि वह किसी को खुशहाल देख ही नहीं सकते। उन्होंने बहुत सारी गलत हरकतें की हैं, दूसरों के साथ बुरा किया है, और अब उनका कर्म उन तक जल्दी ही पहुंचने वाला है। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। जैसा आज तुम कर रहे हो, वैसा ही कल तुम्हें मिलेगा। मुझे लगता है तुम कहना चाह रहे हो कि अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपने रास्ते पर चलने का। जो काम तुम्हें करने हैं, जो सपने तुमने देखे हैं, अब उनके पूरे होने का वक्त आ गया है। तो अब जाग जाओ, अपनी आंखें खोल लो। आज बहुत ही शानदार ऊर्जा का माहौल है। मान लो कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही ढेर सारी खुशियां और उत्सव का माहौल आने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि तुम खूब जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि यह बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। असल में तुम्हारी जिंदगी से सारी नकारात्मकता को हटाया जा रहा है, जैसे कोई बड़ा सफाई अभियान चल रहा हो। जो लोग तुमसे जलन रखते हैं, जिनके इरादे अच्छे नहीं हैं, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जैसे सचमुच उठाकर बाहर फेंक दिया जा रहा है। तुम्हारे विरोधियों और दुश्मनों के लिए अब मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। उनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी परेशानियां दस्तक दे रही हैं, क्योंकि वह किसी को खुशहाल देख ही नहीं सकते। उन्होंने बहुत सारी गलत हरकतें की हैं, दूसरों के साथ बुरा किया है, और अब उनका कर्म उन तक जल्दी ही पहुंचने वाला है। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। जैसा आज तुम कर रहे हो, वैसा ही कल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो जिन्होंने जो जो गलत किया है, उन्हें उसका फल तो मिलेगा ही। कुछ लोग ऐसे हैं जो छुपे रुस्तम हैं, सामने कुछ और दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ और करते हैं। उनकी सारी प्लानिंग, साजिशें, जो भी वह गलत काम करते हैं, वह सब अब सबके सामने आने वाला है। मुझे लगता है जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हें